क्वेश्चन है log of 2x square is equal to 4 और एक क्वेश्चन है अपना 2 log 2x is equal to 4। हमें दोनों में x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे हम, वही चीज है। अगर log दूसरी साइड जाता है जो बेस होता है उसकी पावर में चला जाएगा। यहाँ से आया x की पावर 2 is equal to 2 की पावर 4 आ गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसको इस साइड है हम लेफ्ट साइड x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब हम देखें किसका स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बनेगा ये बन गया अपना x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से बन गए x प्लस 4 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक आई समझ। नेक्स्ट देखिए अब x की वैल्यू यहाँ से क्या क्या है, एक बार इसको 0 के बराबर पुट करेंगे हम, एक बार इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आई अपनी 4 और माइनस 4। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ से देखें y की 2 है, 2 को हम इसकी पावर में लेके जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि पावर आगे आती है log के, तो ये बन गया अपना log ऑफ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के बराबर। यहाँ से हम इसको इस साइड लेके जाएंगे, x स्क्वायर किसके बराबर है, x स्क्वायर आ गया 62 की पावर 4 के बराबर, मतलब x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया ये। ठीक है, यहाँ से वही फार्मूला अपना बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बन गया। यहाँ से अपनी वैल्यू वही चीज x प्लस 4 और x माइनस 4 आई इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया अपना। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 और माइनस 4। ठीक है, यहाँ तक देखो इन दोनों क्वेश्चंस में सेम वैल्यूज आई है, x की वैल्यू भी प्लस माइनस 4 और इस साइड भी प्लस माइनस 4। लेकिन अब हम इन दोनों वैल्यूज को इन क्वेश्चंस के अंदर पुट करके देखेंगे। जो भी वैल्यू जिस वैल्यू के लिए लोग डिफाइन करेगा उसी वैल्यू को हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर हम 4 पुट करते हैं, यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी अपनी, और माइनस 4 का स्क्वायर होगा तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब हम ये दोनों वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि स्क्वायर वैल्यू है नंबर की। ठीक है, लेकिन इसके अंदर देखो जब ये 4 और माइनस 4 अपनी वैल्यू आई है, अगर हम डायरेक्ट 4 को पुट करते हैं यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू है मतलब 4, तो ये डिफाइन होगा। लेकिन जब x की वैल्यू आ जाती है अपनी माइनस 4, अब हमें पता है लोग के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं करती, तो इस क्वेश्चन के लिए जो माइनस 4 होगा वो सॉल्यूशन है नहीं होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये सॉल्यूशन होगा, करेक्ट सॉल्यूशन। आइए जी समझ, हमें पता है लोग के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, तो इसलिए हमने क्या काम किया, जो नेगेटिव वैल्यू थी उसको हमने डिलीट कर दिया। और इसके अंदर देखो ये क्या आया, इसके अंदर दोनों वैल्यूज आई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे हमें कुछ भी वैल्यू मिले, प्लस मिले या माइनस मिले, हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी स्क्वायर होने के बाद वो ओनली प्लस ही मिलेगी। इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हमें ओनली प्लस वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट अब हम एक नोट लिख लेते हैं। देखो नोट क्या लिखते हैं, when power of a number is even, ठीक है, मतलब यदि log के अंदर नंबर है उसकी पावर क्या है, इवन, तो वो कैसे लिखेंगे हम। मान लिया log ऑफ 2x स्क्वायर है या a मान लो इसे x स्क्वायर है, मतलब ये क्या है, इवन पावर है। जब ये पावर आगे आएगी तो क्या बनेगा अपना 2 log ऑफ a mod ऑफ x बनेगा अपना। आइए जी समझ भाई, जब भी x की पावर क्या है, 2 है 4 है 6 है, मतलब इवन पावर है, तो हमें जो अंदर x मिलेगा वो क्या मिलेगा, mod ऑफ x मिलेगा। वो नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देगा, पॉजिटिव वैल्यू कर देगा। लेकिन when power of a number in log is odd, ठीक है,
जब नंबर की पावर क्या है ओड है तब कैसे ओपन होगा। ओड मतलब क्या हो गया 1 3 5 7 ऐसे है, मान लिया 3 है, यहाँ पे 3 लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये कैसे ओपन होगा, ये होगा 3 आ गया है तो log ऑफ ax, मतलब जैसा x है ऐसा का ऐसा ओपन होगा। अब देखो यहाँ पे देखो जब भी पावर क्या है इवन पावर है, मान लिया x की पावर 2 है 4 है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू -2 प्लस -2 कुछ भी हो, अगर यहाँ पे पुट करेंगे हम क्या होगा प्लस वैल्यू देगा हमें। इसीलिए क्या कर दिया गया यहाँ पे मोड कर दिया गया भाई, ये x की वैल्यू कुछ भी हो हमें क्या मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। लेकिन इस नंबर के अंदर देखो पॉजिटिव है तो ठीक है अपना भाई, पॉजिटिव है तो log डिफाइन होगा। लेकिन जब x की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव वैल्यू आ गई, -1 मान लिया हमने, अगर x की वैल्यू -1 मान दिया तो क्या आया log ऑफ -1 की पावर 3, ठीक है। अब अगर हम 3 को आगे लेके जाएंगे पावर को 3 log ऑफ a माइनस, कभी भी हमें पता है log के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू क्या होती है अनडिफाइंड होती है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो इसलिए क्या कह दिया गया भाई, अगर log के अंदर कोई भी नंबर है उसकी पावर इवन है तो वो x अंदर रहेगा, वो मोड ऑफ x रहेगा, ठीक है। अगर किसी भी नंबर की पावर क्या है ओड है तो क्या रहेगा वो एज इट इज x का x रहेगा, इवन के अंदर मोड लगेगा। और अगर ओड पावर है तो क्या एज इट इज x का x रहेगा, अगर प्लस है तो प्लस। माइनस वाली वैल्यू कभी भी डिफाइंड नहीं होती log के अंदर, तो माइनस हम कभी भी इस केस में ले नहीं सकते। इस केस के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू बोथ आर एक्सेप्टेबल, लेकिन इसके अंदर प्लस वैल्यू एक्सेप्टेबल। आई ये चीज समझ, और क्वेश्चंस करते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, log ऑफ 2x + 1 प्लस log ऑफ 2x - 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना, x की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। तो देखो वही चीज क्या फार्मूला लगेगा log x + log y का फार्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि बेस अपना सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं log ऑफ 2। अब देखो x + 1 और x - 1 इज इक्वल टू 3 के बराबर, ठीक है। ये क्या आया a + b, ये क्या आया a - b के बराबर। अब हमें पता है a + b * a - b किसके बराबर होता है a² - b² के बराबर। तो यहाँ से ये आ गया log ऑफ x² - 1 के बराबर आया, ठीक है, इज इक्वल टू 3 के बराबर। अब अगर हम log की वैल्यू को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, जो ये नंबर होगा बेस की पावर में आ जाएगा। तो यहाँ से अपना बचा x² - 1 = 2 की पावर 3 बच गया, ठीक है। ये आ गया अपना x² - 1 = 8 के बराबर। इसको इस साइड ले हम, ये हो गया अपना x² - 9, तो यहाँ से वैल्यू आई अपनी x + 3 और x - 3 = 0, ठीक है। यहाँ से हमने सोल्व कर दिया, x की वैल्यू आ गई 3 और -3। यहाँ तक समझ आया भाई, x की वैल्यू अपनी आ गई +3 और -3 आ गई। अब हम क्या काम करते हैं, इनको इन वैल्यूज को शुरू में पुट करके देखते हैं किस वैल्यू के ऊपर log डिफाइंड होगा और किस वैल्यू के ऊपर अनडिफाइंड होगा, ठीक है। अब पहले हम 3 पुट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो क्या बनेगा 4 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो क्या बनेगा 3 - 1 2 बनेगा। अब देखो बेस भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो ये किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। पावर आगे आएगी तो log 2 क्या हो गया 1 हो गया, मतलब 2 + 1 3 = 3 के बराबर आया, मतलब अपना 3 की वैल्यू एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट हम जब पुट करेंगे -3, अब यहाँ पे -3 + 1 है, क्या बच गया अपना -2 बच गया। अगर -2 बचा है तो इसका मतलब क्या है log के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई। अगर log के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो क्या होता है नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया, जो -3 है वो सॉल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन का, सॉल्यूशन क्या होगा ओनली 3 ही होगा, पॉजिटिव वैल्यू 3 होगी। आइए चीज समझ, जो भी अपना जो x + y वाला फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख रहे हैं, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया log ऑफ x + log ऑफ y का, ये जनरली होता क्या है, ये होता है log ऑफ
मोड ऑफ एक्स प्लस log ऑफ मोड ऑफ वाई होता है। आइए चीज समझ भाई, ये दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, मोड होता है इनका, तब क्या बनता है log ऑफ मोड एक्स वाई के बराबर बनता है। आइए चीज समझ, जो ये फार्मूला लगाया है, पहले हमने क्या पढ़ा था, log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई पढ़ा था, इज इक्वल टू log ऑफ एक्स वाई। लेकिन जनरल होता क्या है, इन दोनों में मोड होता है, मोड किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू का मोड होता है। आइए चीज समझ, एक्स प्लस वाई। देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। वही चीज 2 को इस साइड लेके गए हम, ये बन गया x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 8 के बराबर आया। यहां से इस साइड ले आए हम, x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 और x माइनस 3। यहां से x की वैल्यू आई 3 और माइनस 3। ठीक है, यहां तक आया समझ। अब वही चीज हम क्या पुट करके देखते हैं, 3 और माइनस 3 को यहां पे पुट करके देखेंगे। अब यहाँ पे देखो x का क्या है, स्क्वायर है, x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव वैल्यू कर देगा। इसका मतलब अब यहाँ पे हम दोनों वैल्यू से पुट कर सकते हैं, दोनों वैल्यू यदि पुट करेंगे तो भी लोग क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, दोनों वैल्यूज होंगी। लेकिन इसके अंदर क्या था, ओनली 3 पॉजिटिव वैल्यू थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा था, नेगेटिव बन रहा था लोग के अंदर नंबर, तो इसलिए वो चीज क्या हो गई, अनडिफाइंड वैल्यूज हो गई। लेकिन इसके अंदर स्क्वायर है पहले x का, अगर x का स्क्वायर कर दिया हमने, वो क्या देता है, मोड देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ये दोनों हमारी क्या होगी, एक्सेप्ट वैल्यू होगी। तो हमने देख लिया कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी और कौन सी वैल्यू अनएक्सेप्टेबल होगी लोग के अंदर। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब हमें पता है यदि ये चीज और ये चीज सेम है तो क्या रह जाता है, ओनली नंबर रह जाता है। कौन सी आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी थी log ऑफ a b, किसके बराबर आता था, ये b के बराबर आता था। तो यही चीज आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी हमने, क्या बन गया, ये 1 बन गया। तो रह गया क्या अपना नंबर 13 3 1 रह गया। तो ये आ गया log ऑफ 11 1 3 3 1 के बराबर आ गया। अब हम देखेंगे 11 है बेस, तो एक क्या काम करेंगे, 11 की फॉर्म में लेके आएंगे इसे अंदर वाले नंबर को, तो ये होगा 11 की क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, 11 की क्यूब हो गया। अब हमें पता है यदि किसी नंबर की पावर है तो वो क्या आएगी, log से आगे आ जाएगी, 3 log ऑफ 11 into 11। यदि बेस और नंबर सेम है तो वो क्या आ जाता है 1, तो 3 into 1 is equals to 3 के बराबर आ गया। ठीक है, आइए जी समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो अंदर है लोग उसको सबसे पहले सोल्व करेंगे फर्स्ट को। देखो इसके अंदर इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं देखो 5 into 5 into 5 किसके बराबर होगा, ये और 5 किसके बराबर आ गया, ये 6 to 5 के बराबर आ गया। इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, 6 to 5 को 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया log of 4 log 2 log of 5 की पावर 4 लिख दिया। ठीक है, आइए जी समझ। अब अगर नंबर की पावर है तो क्या होगी, आगे आएगी, आगे ले आए हम log of 4 log 2 4 log of 5 बेस टू द 5 नंबर। ठीक है, ये क्या चीज आ गया अपना, बेस भी सेम और नंबर भी सेम है, मतलब ये 1 के बराबर आ गया। ठीक है,
वन आ गया, रह गया के अंदर ये बच गया अपना log of 4, log of 2 और 4। ठीक है, आइए चीज समझ। नेक्स्ट देखो, अब ये क्या है 2 है और ये क्या है 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आइए चीज समझ, 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो पावर आगे आएगी। ये बच गया अपना log of 4 2 क्या हो गया 1 हो गया, तो अपना बच गया ये चीज बच गया। लास्ट में हमारा बचा ये चीज। अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और अंदर बचा अपना 2। अब हमें पता है यदि बेस की पावर है तो आगे आएगी तो क्या होगी 1 बाय होगी। तो ये किसके बराबर आया, बेस की पावर कितनी है 2 है, तो ये आ गया 1 बाय 2। ठीक है, log of 2 into 2 बेस टू द बेस है 2, तो ये क्या आया अपना 1 आया। आइए जी समझ, अगर तो अपना आंसर क्या आ गया 1 बाय 2 अपना आंसर है। देखो ना दोबारा से देखो ये क्वेश्चन, शुरू में क्या था अपना ये वैल्यूज थी। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी थी। तो log 5 है, सबसे पहले हम अंदर से सोल्व करेंगे log को। 5 6 to 5 को क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 5 की पावर 4 लिखा हमने, तो 4 आगे आ गया log 5 टू द नंबर 5 बेस 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। 4 अगर अंदर लिखा तो क्या बच गया, ये 1 बच गया अपना 2 की पावर 2 फिर आगे आया, तो इसकी वैल्यू फिर से 1 हो गई। यहाँ पे आ गया हमारा ये। अब हमें पता है अगर बेस की पावर लिखते हैं हम तो वो क्या होता है रेसिप मतलब 1 बाय चला जाता है, डिनोमिनेटर में चली जाती है वो पावर। तो हमने ये लिख दिया 1 बाय 2। अगर ये 1 बाय 2 लिख दिया तो अंदर क्या बच गया log 2 टू द बेस 2 बच गया अपना। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यदि बेस और नंबर सेम है log के अंदर तो उसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। तो अपना आंसर क्या आ गया 1 बाय 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हमें पता है सबका बेस क्या है सेम है, तीनों नंबर्स का बेस सेम है। और इसके अंदर किसमें एडिशन में, तो हमारा फार्मूला क्या होता था log ऑफ a प्लस log ऑफ b किसके बराबर होता था log ऑफ ab। इसी तरह जितने ज्यादा नंबर होंगे a b c d ऐसे ही चलता जाएगा log के अंदर। तो यहाँ पे 3 नंबर है 5 7 और 11, तो क्या लिखेंगे हम उसको log ऑफ 385 5 into 7 into 11। ठीक है, आइए जी समझ। तो ये किसके बराबर होगा, ये भी 385 के बराबर आ जाएगा 385। तो किसके बराबर आ गया, यदि बेस भी सेम है और नंबर भी सेम है log के अंदर तो वो 1 के बराबर आ जाता है अपना। आइए जी समझ, यहाँ पे क्या लगा दिया आपने फार्मूला log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ p, कुछ भी x y z हमने कुछ भी फार्मूला रख लिया वो लगा दिया यहाँ पे और abc बन गया। तो यहाँ हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी तीनों की। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहले हमें पता है कि जो ये नंबर है इनके हम पावर में ले लेते हैं, इनको दोनों को सेम पावर में लिखते हैं। 100 किसकी पावर होगी 10 की पावर 2 और 16 को क्या लिखेंगे हम 4 की पावर 2 लिख लेंगे। तो ये लिख दिया हमने 10 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2। इसकी पावर आगे आएगी और बेस की पावर क्या होगी रेसिप्रोकल में चली जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया अपना। तो क्या बना ये 10 log ऑफ 10 और 4 अंदर है। 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख दिया। अब देखो यदि ये नंबर और ये नंबर सेम होता है तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, बच गया क्या जो अंदर वाला नंबर है अपना, मतलब 2 की पावर 2 4 अपना आंसर आ गया। आइए चीज समझ।
क्या किया हमने, बेस और नंबर को दोनों को पावर्स की फॉर्म में लिख दिया, सेम पावर्स की फॉर्म में, ताकि हम अगर आगे लेके आए कोई भी पावर तो वो कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ से 2 की फॉर्म में हमने कैलकुलेट कर लिया और इन दोनों को आगे लेके आएंगे तो कैंसिल आउट हो गई दोनों पावर्स। तो ये क्या है अपना 2 की पावर 2 आ गया। और बाहर अगर बेस 10 है, कोई भी नंबर हो और नीचे भी वही नंबर है, तो क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अंदर जो नंबर होगा वो बचेगा, तो वो क्या बचेगा अपना 2 की पावर 2 4 बचेगा। ठीक है, ये चीज समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। अब नेक्स्ट है टॉपिक बेस चेंज थ्योरम। मतलब हमने क्या काम किया, लॉग का बेस चेंज कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, बेस चेंज थ्योरम का मतलब भाई हमने क्या काम किया, लॉग है जो लॉग का बेस ही चेंज कर दिया। मान लिया कोई भी नंबर है, लॉग ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, हमें क्या काम करना है, इसका एक नया बेस लेके आना है, कोई भी नया बेस। इसको क्या लिखते हैं हम, लॉग ऑफ एक्स वाई को क्या लिखेंगे, कोई भी बेस जो क्या होगा, दोनों साइड सेम होगा। 10 मान लिया हमने, एक्स ए जो भी है ए मान लिया, तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ जो ऊपर नंबर है वो ऊपर आएगा, log ऑफ ए वाई डिवाइड बाय जो नीचे नंबर है वो नीचे आएगा, log ऑफ ए एक्स। आइए चीज समझ, हमने क्या काम किया, एक नया बेस है वो डिफाइन कर दिया और इन दोनों नंबर्स को अलग अलग करके लिख दिया। आइए चीज समझ, क्या लिख दिया हमने, log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू log ऑफ ए वाई डिवाइड बाय log ऑफ ए एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, आइए चीज समझ। नेक्स्ट देखो, अब अगर ये चीज आ जाती है, एक पॉइंट और लिखो यहाँ पे, हमें पता है इनटू log ऑफ ए बी है, ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय बेस चेंज करके लिख सकते हैं। log ऑफ यदि बी ए है तो इसको क्या लिखते हैं, अगर इसका बेस नंबर और अपोजिट कर रहे हैं दोनों, तो 1 बाय log ऑफ बी ए भी लिख सकते हैं। आइए चीज समझ, अगर ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो आइए चीज समझ, ये चीज हम लिख सकते हैं भाई, log ऑफ बी ए इनटू log ऑफ ए बी है, वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह क्या हो गया, अगर थर्ड नंबर और आ जाता है, इसी तरह मान लो ये चीज आ गई, log ऑफ बी ए इनटू log ऑफ सी ए इनटू log ऑफ बी सी। ठीक है, ये भी आ गई, तो क्या होगा, ये दोनों भी क्या करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये यहाँ पे ये लिखो ए और बी। ठीक है, अब देखो कैसे इसका एक डायरेक्ट मेथड बताते हैं। देखो नीचे वाला एक ऊपर का, ये कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह क्या काम किया हमने, सी है ये कट गया कैंसिल आउट, इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या गया अपना 1 बच गया। आइए जी समझ, यदि दो लोग से एक दूसरे के बेस और नंबर में अपोजिट है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। देखो क्वेश्चन करते हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर। बेस चेंज थ्योरम क्या है भाई, हमने क्या काम किया, बेस चेंज कर दिया, बेस अलग अलग करके दोनों को नंबर और बेस को हमने नीचे ऊपर, न्यूमरेटर में क्या आएगा, नंबर आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बेस आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये चीज है, हमें पता है ये कैंसिल आउट होंगे दोनों, क्यों, क्योंकि नीचे जो एक्सपोनेंशियल नंबर है और log के अंदर बेस है वो दोनों सेम है, तो ये चीज क्या हो गई, कैंसिल आउट। क्या बच गया अपना, x² - 3x - 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर बच गया। ठीक है, यहां से हम फैक्टर्स बना लेते हैं इसके। क्या फैक्टर बनेंगे, -4x + x - 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर आया। तो यहां से x कॉमन निकाल दिया हमने, x - 4 + x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये बच गया x - 4 और x + 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 4 और -1। ठीक है,
अब क्या काम करेंगे हम, वही चीज है, पहले इनको देखेंगे, जो ये वैल्यूज आई है ये लोग के अंदर पुट करके देखेंगे लोग हमारा डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पे x की पावर क्या है, इवन पावर है, अगर इवन पावर है तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव वैल्यू हो, क्या होगा, डिफाइन होगा अपना लोग। तो इसका मतलब इसके अंदर तो क्या हो गया, दोनों वैल्यू डिफाइन करती है। इसी तरह हम सेम ऐसी चीज एक क्वेश्चन और करते हैं, 2 की पावर 2 log of 2x minus 3x minus 4 is equal to 0 के बराबर। ठीक है, देखें वही चीज है, log के आगे नंबर है तो इसको क्या ले जाएंगे, पावर में लेके जाएंगे, 2 log of 2x का स्क्वायर minus 3x minus 4 is equal to 0 के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो वही चीज, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया अपना x स्क्वायर minus 3x minus 4 is equal to 0। वही चीज आ गया अपने ये फैक्टर सेम, x is equal to 4 और -1। लेकिन अब की बार देखो, अगर हम 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू लोग के अंदर तो सेटिस्फाई अपना कर देगा, सॉल्यूशन ये अपना डिफाइन होगा। लेकिन यदि x की वैल्यू हम -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो लोग कभी भी नेगेटिव वैल्यू में डिफाइन नहीं होता, ये चीज हमें पता है। तो क्या करेंगे, इसको -1 इसके अंदर वैल्यू नहीं आएगी, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ओनली 4 आएगा। आएगी चीज समझ। भाई लोग के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है, हमने लोग के फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, जो नंबर होता है वो क्या होता है, x से x के वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। बेस क्या होता है, या तो ग्रेटर देन 0 होगा, एक केस क्या होता है अपना 0 से लेकर 1 के बीच, और एक केस होता है अपना x वैल्यू a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। आइए चीज समझ, ये हमने बेस चेंज थ्योरम पढ़ दी। भाई क्या कर सकते हैं हम, बेस चेंज कर सकते हैं, बेस चेंज करके लिख दिया, न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे हम, नंबर को लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम, जो बेस था पुराना उसको लिखेंगे। इसी तरह क्या था, यदि दो बेस और नंबर दोनों के अपोजिट में है तो उनको क्या लिखेंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर लिख देंगे। वो क्वेश्चन है लोग के अंदर क्या हुआ, लोग के अंदर यदि वैल्यू पॉजिटिव है तो वो डिफाइन होगी, यदि नेगेटिव है तो वो डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2-3। ठीक है, ये चीज वैल्यू हमें निकालनी है, ये चीज हमें दे दिया और ये किसके बराबर आएगा, p बाई q के बराबर आएगा। ठीक है, p q नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, हमें क्या निकालनी है वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालनी है p प्लस q की। p बाई q जो भी आएगा वहां से हमें p की वैल्यू निकालनी है और p प्लस q की फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखिए क्या करेंगे हम, इसको log ऑफ 210 माइनस, इसको क्या लिखते हैं हम, log ऑफ 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। यदि दोनों की सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गए, अंदर क्या बच गया, ओनली log ऑफ 210 माइनस log ऑफ 5 बच गया अपना। ठीक है, बेस सेम है। अब ये चीज देखो, log m माइनस log n का फार्मूला बन गया, क्यों, क्योंकि log log का जो बेस है वो सेम है। तो यहां से हमने फार्मूला लगा दिया log ऑफ 2 m बाई n का 10 बाई 5। ठीक है, 5 2। अब देखो नंबर भी सेम है और बेस भी सेम, मतलब इसकी वैल्यू क्या है अपनी 1 आई। ये किसके बराबर दे रखा है हमें, p बाई q के बराबर। अब इसको हम p बाई q की फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, 1 बाई 1 लिख सकते हैं, 1 बाई 1। इसी तरह 2 बाई 2 भी लिख सकते हैं, इसी तरह 3 बाई 3 भी लिख सकते हैं, 4 बाई 4 भी लिख सकते हैं, ऐसे सेम लिख सकते हैं। हमें वैल्यू निकालनी है मिनिमम p प्लस q की। तो यहां से देखें p प्लस q की वैल्यू क्या क्या आएगी, या तो आएगी 1 और q की वैल्यू भी 1 आएगी, या फिर p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू भी 2 आएगी, ऐसे ऐसे चलती जाएगी, मतलब जो p होगा वही q होगा। लेकिन हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू, तो इन सब में मिनिमम वैल्यू p q की कौन सी है, 1 और 1 है। तो p प्लस q मिनिमम किसके बराबर आएगा,
1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 के बराबर। आइए चीज समझ देखो क्या काम किया इसके अंदर। हमें ये क्वेश्चन दे दिया, ये जो भी हम सोल्व करेंगे ये p बाई क्यू की फॉर्म में हमें लिखना है, और जो पी क्यू है वो क्या है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। हमें वैल्यू निकालनी है p प्लस क्यू की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो क्या काम करेंगे, हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व कर दिया हमने ऐसे, ये देखो अगर हम दोनों बेस और नंबर दोनों की पावर यदि सेम आ जाती है तो हम क्या काम करेंगे, उन पावर्स को कैंसिल आउट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि जो बेस की पावर होती है वो 1 डिवाइड मतलब डिनोमिनेटर में आती है, और जो नंबर की पावर होती है वो न्यूमिनेटर में, मतलब 3 यहाँ पे आएगा 3 यहाँ पे आएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो इसलिए हमने डायरेक्ट log 2 5 लिख दिया, ठीक है। log 5 टू द बेस 2 ऐसे हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे हमने, अब देखो दोनों लोग का बेस क्या है, सेम है अपना। अगर दोनों का बेस सेम है और बीच में माइनस है तो हमने फार्मूला लगा दिया log ऑफ m माइनस log ऑफ n का लगा दिया। किसके बराबर है, log ऑफ m बाई n के बराबर आया। तो यहाँ से हमने p और q की वैल्यू निकाल ली, और फिर मिनिमम वैल्यू देखी हमने p और q की क्या क्या है। देखो मिनिमम से मिनिमम हमारी वैल्यू आई 1, ठीक है। अगर मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 1 आई तो p q 2 आया, तो इन दोनों का क्या कर दिया हमने, सम ले लिया, और वो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। ये अपना क्वेश्चन था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस के क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं हम। यहां से हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। तो देखो एक टर्म एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, हम क्या कर सकते हैं, बेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नॉर्मल बेस ले लो, 10 बेस ले लिया हमने, 10 बेस के अकॉर्डिंग हम इन सबको चेंज कर देते हैं। अब देखो जो नंबर होगा वो ऊपर आएगा, log ऑफ 10 3 डिवाइड बाय log ऑफ 10 2 आ गया, इनटू log ऑफ 10 4 डिवाइड बाय log ऑफ 10 3 आया, log ऑफ 10 5 डिवाइड बाय log ऑफ 10 4 आया। इसी तरह क्या काम होगा, लास्ट में देखो क्या है ये, log ऑफ n प्लस 1 है, मतलब ऊपर क्या आएगा, log ऑफ 10 n प्लस 1 आएगा, डिवाइड बाय क्या आएगा, log ऑफ n आएगा, 10 n आएगा। अब यहां से देखो log 10 3 ये ऐसे कैंसिल आउट हो रहे हैं, इस तरह ऐसे भी करते जाएंगे, किसके बराबर आए, 11 के बराबर है अपना। यहां से देखें अब क्या क्या टर्म बच गई अपने, यहां से टर्म बची log ऑफ 10 n प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाय log ऑफ 10 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 11 के बराबर है। अब हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, अब यहां से देखें बेस क्या है, दोनों का सेम है। जैसे हमने बेस को ओपन किया था भाई, अलग अलग बेस किया था, ऐसे ही हम इसका अपोजिट भी कर सकते हैं भाई, इसको ऊपर ले जाते हैं दोबारा से, जो डिनोमिनेटर है वो क्या आएगा, इसके बेस में चला जाएगा, तो बेस में चला जाएगा तो क्या आएगा, ये log ऑफ 2 n प्लस 1 इज इक्वल टू 11 के बराबर आ गया। यहां तक समझ आई भाई, हमने लोग जो लोग के अंदर बेस है वो दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। 10 का हमने नॉर्मल बेस ले लिया, कोई भी बेस ले लो, 5 4 3 तो ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो ABC ले लो, x y z या 10 ले लिया हमने, सेम बेस ले लिया, तो ये कैंसिल आउट हो गए। ऐसे इस मैनर में पैटर्न में ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ से अपनी वैल्यू आ गई ये सोल्व करने के बाद। अब हम अगर लोग को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा, n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 11 के बराबर। 2 की पावर 11 कितनी होती है, ये होगी 2048, n प्लस 1 इज इक्वल टू 2048 के बराबर। तो n की वैल्यू क्या है, 2047।
ठीक है, आइए चीज समझ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या काम किया इसके अंदर, सारे नंबर्स इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन में थे, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है भाई, हम क्या कर सकते हैं, बेस चेंज कर सकते हैं लॉग की वैल्यूज का। तो हमने वही काम किया, लॉग क्या, एक पर्टिकुलर लॉग ले लिया 10 और बेस चेंज कर दिया। तो इस पैटर्न में सभी कैंसिल आउट हो गए। अपनी वैल्यू क्या बची, लास्ट में एक बची log टू द log ऑफ n + 1 टू द बेस 10, और यहाँ पे बची log 2 टू द बेस 10। दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया। इज इक्वल टू किसके बराबर है, 11 के बराबर। जैसा हमने बेस चेंज किया था, मतलब अलग अलग किया था, उसी तरह में इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको इस तरह लिख दिया। दोबारा से हम जो 2 था उसको बेस में ले आए, तो ये ले आए बेस में, तो ये इस साइड गया, तो यहाँ से ये वैल्यू अपनी सोल्व कर दी। ठीक है, ये चीज समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, एक और लिखे, जो log ऑफ a माइनस b है वो किसके बराबर होता है, हमें पता है फार्मूला होता है वो, यदि बेस सेम है तो a बाई b के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन ये किसके बराबर नहीं होता, log ऑफ a डिवाइड बाय log ऑफ b के बराबर नहीं होता। आइए चीज समझ भाई, यदि दोनों डिफरेंस में देखते हैं लोग, तो जो दो वैल्यूज होगी वो अंदर आएगी, ना कि लोग जो डिवाइड होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। ठीक है, ये चीज समझ, ये मेन पॉइंट है। कई बार बच्चे गलत कर देते हैं इसको, भाई log ऑफ a माइनस b इक्वल टू log ऑफ a बाय b, नॉट log ऑफ a बाय log ऑफ b। अलग अलग log नहीं आएगा, log के अंदर दो वैल्यूज इकट्ठी आएंगी a बाय b के बराबर। ठीक है, कीप इन माइंड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये चीज है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम log ऑफ, देखो इनको डायरेक्ट चेंज रखो, इसको इस यहाँ पे लेंगे और इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं हम। तो क्या बनेगा, c log ऑफ b, बेस हमारा सेम रहेगा, दोनों वैल्यूज में बेस हमारा सेम रहेगा, और यह यहाँ पे a आ गई। ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद रखो भाई, यदि क्या है, एक्सपोनेंशियल नंबर a है और बेस के अंदर c नंबर है, कोई भी नंबर है, ये तो हमने जनरली लिए हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो क्या कर सकते हैं हम, बेस को सेम रखे, बेस हमने सेम रख दिया b, जो नंबर है अंदर log और नीचे एक्सपोनेंशियल नंबर है, उन दोनों को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। आइए चीज समझ। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे देखो, एक के अंदर नंबर देखें, ये चीज है, बेस सबका क्या है, देखो दो जो कंपेयर कर लेते हैं हम, ठीक है, ये चीज है, क्या करते हैं हम, पहले बेस सेम कर लेंगे, दो का सेम कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का नंबर चेंज कर सकता हूँ मैं, ये हमने क्या काम किए, चेंज कर दिए बेस, तो क्या बन गए 5 log ऑफ 3 7। ये प्रॉपर्टी लगा दी हमने भाई, इसको हम यहाँ पे ले और इसको हम ऊपर ले गए। आए समझ में, क्या काम किया, 5 को यहाँ पे ले और 7 को यहाँ पे ले गए, ये चीज लिख दिया हमने, 7 ये आ गया, प्लस इसी तरह यहाँ पे किया 7 log ऑफ 5 3। ठीक है,
क्या बचा अपना 5 log of 3 7 माइनस 7 log of 5 3। अब देखो इससे क्या कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। आइए जी समझ इस प्रॉपर्टी का हम यूज कैसे करेंगे। क्या काम किया हमने, इस नंबर को इसके साथ कन्वर्ट कर दिया और इसको यहाँ पे ले आए, इसी तरह इसको यहाँ पे ले आए और इसको यहाँ लो के अंदर लेके चले गए, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारा आंसर 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, ये चीज है, वही चीज है, इसको हम आगे ले आएंगे। इन दोनों को हमने क्या काम किया है, एक्सचेंज कर दिया, 6 को आगे लेके आए तो ये बन गया log of 2 1/4 बन गया। क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेस है, जो बेस और नंबर है वो सेम आ जाएगा, तो क्या कर दिया 6 log of 2, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर -2 हमने लिख दिया। अब पावर क्या आएगी, आगे आएगी, पावर यदि आगे आ गई तो क्या बनेगा अपना 6 - 2 log of 2 to the base 2, इसकी वैल्यू क्या आई अपनी 1 आ गई। अगर 1 आई तो क्या बच गया 6 की पावर -2 = 1/36, ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो हमें पता है इसको हम 3 की फॉर्म में लेके आ सकते हैं, ठीक है, तो क्या काम करेंगे हम इन दोनों को एक्सचेंज कर लेंगे, 7 को आगे ले आएंगे और 1/9 को पीछे लेके जाएंगे पे नंबर की फॉर्म में, तो ये अपना बन गया 7 log of 3 1/9 बन गया। आई यहाँ तक समझ। 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर -2 लिख सकते हैं, 7 log of 3 की पावर -2, ये चीज लिख दी हमने। ये क्या बताएगा, जो माइनस पावर है वो क्या है, आगे आ जाएगी, 7 - 2 log of 3 to the base 3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्यों, क्योंकि नंबर और बेस दोनों क्या है सेम है, तो उसकी वैल्यू log के अंदर 1 हो जाएगी। तो क्या बच गया 7 की पावर -2 = 1/49 बच गया। आइए जी समझ, ऐसे हम सोल्व करेंगे इन जैसी प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहला काम क्या करना है हमें, देखो बेस देखना है, बेस क्या है यहाँ पे 2 है, मतलब 1/2 है। अगर 1/2 है तो क्या काम करेंगे हम, यहाँ पे ये नंबर 2 है तो इसको यहाँ पे ले जाएंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7 of -log of 1/2 की पावर 2 लिख दी। ठीक है, अब माइनस को हम क्या कर सकते हैं, देखो माइनस का मतलब क्या है, -1 ही है, मल्टीप्लाई इसके अंदर, -1 को हम इसकी पावर में लेके जाते हैं, यहां से बन गया ये 7 log of 1/2 और 2 की पावर -1। अब देखो 2 की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/2 है, माइनस पावर का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू क्या है डिनोमिनेटर में है, तो यहां से ये आ गया 7 log of 1/2 1/2 आ गया, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो क्या आंसर आया अपना 7 आंसर। ठीक है, ये चीज समझ भाई। पहला काम क्या होता है, हमें देखना है बेस और ये नंबर, अगर ये दोनों चीज सेम आ रही है तो हम नंबर और इस जो एक्सपोनेंशियल नंबर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। क्या काम किया, 7 को बाहर ले और 2 को अंदर लेके गए और फिर हमने फार्मूला देख लिया, किसके साथ पावर कैलकुलेट कर ली, किसके साथ मैच करेगी। ठीक है,
ठीक है, ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। एच लिख दिया हमने +2। अब यहाँ पे देखो बेस और नंबर देखेंगे। बेस क्या है, 3 की पावर 2 है और ये क्या है, 2 की पावर 2 है। यदि नंबर और बेस की पावर सेम है तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाती है, रह जाता है क्या, बेसिक नंबर रह जाते हैं अपने, तो मतलब 3 और 2 बच गए। इसी तरह यहाँ पे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो ये लिख दिया हमने log ऑफ 3 और 2 लिख दिया। यहाँ से नीचे कॉमन क्या आ गया अपना, 1/log ऑफ 3 2 अपना कॉमन आया, अंदर क्या बच गया, 1 + 2 - 3, 2 + 1 3, 3 - 3 0, तो मतलब इसका आंसर अपना क्या आया, 0 आ गया। क्या काम किया हमने, प्रॉपर्टी पढ़ी है, यदि बेस और नंबर की पावर सेम है तो हम क्या लिखेंगे, उन पावर को कैंसिल आउट कर देते हैं, दोनों की पावर कैंसिल आउट क्यों होती है, क्योंकि जो बेस की पावर होती है वो डिनोमिनेटर में आती है और जो नंबर की पावर होती है वो क्या आती है, न्यूमरेटर में आती है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसलिए हमने बेसिक नंबर लिख दिए। यहां से ये क्या हो रहा है, 0 अपना आंसर आ गया। देखो ये क्वेश्चन है, log ऑफ 10 1 डिग्री प्लस log ऑफ 10 2 डिग्री प्लस log ऑफ 10 89 डिग्री। ठीक है, ये हमें सोल्व करना है, इसकी वैल्यू